हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। मित्रों, आज हम एक नया इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने। इंडियन ज्योग्राफी का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि हर जीएस के पेपर में, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे पीसीएस का हो, आईएएस का हो यानी यूपीएससी का हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी जरूर पूछी जाती है जीएस के पेपर में। जीएस के लिहाज से जीएस का एक टॉपिक है और इसमें नदियों का जो है बहुत रोल रहता है। नदियों से क्वेश्चन जरूर आता है। तो उत्तर भारत की नदियों का हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। आज फिलहाल हम देखते हैं दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख नदियां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस उतना ही पढ़ाएंगे मित्रों कि जितना पूछा जा सकेगा। आलतू फालतू कोई चीज़ यहाँ पे आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। टू द पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वही सब यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आपको मिल जाए और इसी वीडियो के साथ ही साथ ये जो टॉपिक है आपका तैयार हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है दक्षिण भारत की नदियाँ। आपको पता है कि दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं वह मुख्य रूप से पठारी भागों से होकर के गुजरती हैं। दक्षिण भारत की नदियों में जो तलहटी होती है वो सख्त होती है, यानी ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों की होती है। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो मुख्य रूप से किसी ग्लेशियर से जुड़ी नहीं रहती हैं। वे मुख्य रूप से बरसाती नदियाँ हैं, यानी जो भी उनमें पानी बहता है, जो भी जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसमें जो है पानी होगा वो बरसात का पानी होगा, वर्षा का जल होगा। जबकि उत्तर भारत की नदियों में हमेशा अधिकांश नदियाँ जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो किसी न किसी ग्लेशियर, किसी न किसी हिमनद से निकल के आती हैं। ये प्रमुख अंतर है उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की नदियों में। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हमारी भाषा हम बहुत आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आसान शब्दों का चयन कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो ठीक है, तो जो नदियां हैं, नदियों दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियां हम शुरू करते हैं। मैप आपके सामने है। दक्षिण भारत की नदियां स्टार्ट होती हैं महानदी से। महानदी से उसके बाद नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तो हैं बड़ी नदियां, प्रमुख नदियां। इसके साथ ही साथ बहुत सारी छोटी नदियां जैसे स्वर्णरेखा, वैगई, ठीक है, और नागावली, बंसधारा, ये बहुत सारी हैं, पेन्नार, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, ये बहती हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं इसमें जल विभाजक का काम करता है पश्चिमी घाट। आपको पता होना चाहिए, पता होगा दोस्तों कि दक्षिण भारत में दो घाट हैं, यानी दो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण में लंबाई से फैली हुई हैं। एक को कहते हैं पश्चिम घाट जो कि भारत के पश्चिमी तट के समांतर फैली हुई हैं, और एक को कहते हैं पूर्वी घाट जो कि पूर्वी तट के समांतर फैली हुई हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण भारत की नदियों का जो जल विभाजक का काम करता है वो जल विभाजक का काम करता है पश्चिम घाट। अब जल विभाजक का मतलब ये होता है कि ऐसा पर्वत श्रृंखला या ऐसा ऊंचाई वाला स्थान जहाँ से कुछ नदियाँ एक दिशा में बहें और कुछ नदियाँ दूसरी दिशा में बहें। तो ये काम जल विभाजक का काम कौन करता है? यहाँ पे पश्चिमी घाट करता है। यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो इस जो पश्चिमी घाट के हैं वो पूर्व में बहती हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं लगभग इसी के आसपास से, और सभी के सभी पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। और इधर अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वे मुख्यतः अधिकांश नदियाँ छोटी नदियाँ हैं और उनकी स्पीड तेज होती है, तीव्र ढाल होता है, स्पीड तेज होती है, लंबाई में अधिकांश छोटी है। जैसे कल हमने पढ़ा था, कल के वीडियो में जोग फॉल्स सारावती नदी पे है कर्नाटक में, तो वो भी पश्चिमी घाट से निकलती है सारावती नदी और फटाक से तीव्र गति से अरब सागर में जा गिरती है। तो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, इनका उल्लेख परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही कम है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत कम महत्वपूर्ण है। ये जो नदियाँ हम बता गए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनकी सहायक नदियाँ भी आपको धीरे धीरे करके बताई जाएंगी एक एक करके। तो मुख्य नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, सबसे नॉर्थ में हम बात करते हैं तो महानदी है, और इसके पहले दो नदियाँ और छोटी छोटी हैं। तो एक का नाम है स्वर्णरेखा नदी और एक का नाम है ब्राह्मणी नदी। एक का नाम क्या है? स्वर्णरेखा और एक का नाम है ब्राह्मणी नदी। एक का नाम है स्वर्णरेखा और एक का ब्राह्मणी नदी, राइट। स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी ये किसी सहायक नदियाँ नहीं हैं, ये दोनों ही नदियाँ जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं?
छोटा नागपुर पठार निकलती है उड़ीसा में बहती हुई, और ये उड़ीसा के तट पे जाकर के बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। कौन सी? स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे है महानदी। महानदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में। कहाँ होता है? सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में। तो अगर क्वेश्चन आए कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, क्वेश्चन आता भी है महानदी का उद्गम कहाँ से है, तो आप आंसर देंगे। क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एक ही नदी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। तो महानदी का उद्गम कहाँ पे होता है? सिहावा पहाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसकी लंबाई जो है टोटल है 851 किलोमीटर। ये है आपकी महानदी, और ये निकलती है सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से, और ये उड़ीसा से होते हुए यहाँ पे गिर जाती है चिल्का लेक के पास, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद हम अगर बात करें तो बात आती है इधर, बात आएगी आपकी नर्मदा नदी की। बात करते हैं नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों, जो कि मैकाल रेंज में स्थित है। अमरकंटक पहाड़ी यहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, और यह पश्चिम की तरफ बहती है। तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ बहती है, और महानदी पूर्व की तरफ बहती है। ये डेल्टा बनाती है, इसका डेल्टा बंगाल की खाड़ी में है। डेल्टा वह स्थान होता है जहाँ से नदी जब मिलती है सागर में, तो वह सागर की तरफ निक्षेप करके अपनी स्थल को सागर की तरफ बढ़ा लेती है। ठीक है, नदी के जो साथ पानी के साथ जो कंकड़ पत्थर बहते हैं उनको निक्षेप कहते हैं। यहाँ पे निक्षेप इकट्ठा करके और यह डेल्टा बनाती है। वहीं ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ है? मैकाल रेंज में है। कहाँ है? मैकाल रेंज में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी, यानी ज्वार नद मुख, क्योंकि यहाँ पे ढाल ज़्यादा होती है, सागर की धाराएं तेज हैं, तो ये क्या करती है? निक्षेप जो है, ये सागर की धाराएं निक्षेप बहा ले जाती है। तो यहाँ पे निक्षेप का जो है अवक्षेपण कम होता है, और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई डेल्टा नहीं बनता है, कोई भी निक्षेप नहीं होता है। तो इसको कहते हैं एस्चुरी। क्या कहते हैं? एस्चुरी या ज्वार नद मुख। क्या कहते हैं? या ज्वार नद मुख कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है? विकल्प आएगा 4, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। तो आंसर होगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा पे एक क्वेश्चन हो गया। और एक खास बात है नर्मदा नदी में, यह भ्रंश घाटी में होके बहती है। भ्रंश घाटी मतलब होता है कि दो पहाड़ हों और बीच में जो तल हो घाटी धंस जाए। ठीक है, नीचे धंस जाए और उसमें नदी बहने लगे, तो उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। एन फॉर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पर? ये है एमपी में। कहाँ पर? एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर लंबी है ये। और कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी बीच में है। उत्तर की साइड में कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। दक्षिण साइड में सतपुड़ा पर्वत। बीच में जो जगह धसी हुई है वहाँ पे निकलती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ये इन नदियों में सबसे छोटी है, 724 किलोमीटर मात्र लंबी है। मुल्ताई जगह पे बैतूल जो है जिला है वो एमपी का, वहाँ से निकलती है। नाम है इसका ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती। ये भी एस्चुरी बनाती है। ये दोनों नदियाँ, अगर क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, या निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है या ज्वार नदमुख बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती में से, दोनों में से कोई एक विकल्प दिया रहेगा। आपको इन दोनों में से ही एक को लगाना रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। एस्चुरी और डेल्टा में अंतर आप समझ लीजिए। डेल्टा और एस्चुरी। पूर्व की सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं जो पूर्व में गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम की सारी अधिकांशतः नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे।
अगली है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है नासिक जगह पे और महाराष्ट्र स्टेट है। इसकी लंबाई 1445 किलोमीटर। तो क्वेश्चन आया कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा गोदावरी। क्या आंसर होगा? गोदावरी आंसर होगा। और गोदावरी के साथ ही साथ ये दक्षिण की गंगा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ की गंगा। क्वेश्चन आया कि साउथ की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नहीं लगाएंगे आप लोग क्या लगाएंगे? गोदावरी लगाएंगे। ठीक है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे जो नदी है उसका नाम है, आपको इधर बताना चाहिए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, हाँ, जैसा कि आपको बता रहे थे हम, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से नासिक के पास से निकलती है और इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो इस प्रकार से हैं: पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती। तो क्वेश्चन आता है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो आप आंसर लगाएंगे गोदावरी की। पूर्णा किसकी सहायक नदी है, आप आंसर लगाएंगे गोदावरी। वर्धा किसकी सहायक नदी है, आप आंसर लगाएंगे गोदावरी। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, आप आंसर लगाएंगे गोदावरी। मंजीरा किसकी सहायक नदी है, आप आंसर लगाएंगे गोदावरी। इधर महानदी हम पढ़ चुके थे, महानदी को सहायक नदियाँ देख लेते हैं। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है, महानदी की। हसदेव किसकी सहायक नदी है, महानदी की। ईब किसकी सहायक नदी है, महानदी की। तेल किसकी सहायक नदी है, महानदी की। और जोंक किसकी सहायक नदी है, महानदी की। जोंक का तेल, जोंक भी सहायक नदी महानदी की है और तेल भी सहायक नदी किसकी है, महानदी की। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर और यह भी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल खाड़ी में जा गिरती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं: तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, घाटप्रभा नदी, मालप्रभा, मूसी, भीमा, पंचगंगा और दूधगंगा। दूधगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, पंचगंगा और दूधगंगा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं दोस्तों कृष्णा की। किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। अगली है कावेरी। कौन सी है? कावेरी। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कुर्ग, कर्नाटक के पास। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कुर्ग, कर्नाटक के पास। कुर्ग, कर्नाटक के पास। और कहाँ जा गिरती है? तमिलनाडु से होती हुई लास्ट में कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। ठीक है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और जान लेते हैं। मैकाल पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ये अरब सागर में जा गिरती है। ये है आपका अरब सागर। ये आपका है क्या? बंगाल की खाड़ी। ये दोनों ही किसके भाग हैं? हिंद महासागर के। किसके भाग हैं? हिंद महासागर है। हिंद महासागर के दो सागर हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये प्रमुख रूप से हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रायद्वीपी भारत। जो तीन तरफ से जलराशि से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ये भी जलराशि से घिरा है, इधर भी जलराशि से घिरा है और इधर भी दक्षिण में भी जलराशि से घिरा है। ये जो भूभाग है इसको प्रायद्वीपी भारत कहते हैं, इसीलिए क्योंकि तीन तरफ से यह
जलराशि से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और धुआंधार प्रपात, कल ही हमने आपको वीडियो में बताया था, वीडियो का लिंक ऊपर जो है, इस वीडियो के ऊपर जस्ट देखिएगा, आई बटन होगा, वहाँ पे मिल जाएगा कल वाले वीडियो का, जिसमें हमने आपको झीलें और जलप्रपात पढ़ा रखी हैं। तो दोस्तों झीलें और जलप्रपात पढ़ाने के लिए ऊपर आई बटन है, वहाँ पे लिंक क्लिक करेंगे तो आपको वो कल वाला वीडियो मिल जाएगा। तो धुआंधार प्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पे है, जबलपुर के पास, कल हमने आपको बताया था जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है, किस पे, नर्मदा नदी पे है। ओके, अगला जो आपको बताना है वो यह है कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, बता चुके हैं। ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, छोटा नागपुर पठार जिसे रांची का पठार भी कहते हैं। फिर नगावली और बंसधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है, ये पूर्वी घाट है, यहाँ पे छोटी नदियाँ हैं नगावली और बंसधारा। गोदावरी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र, जलग्रहण मतलब गोदावरी नदी को जल कहाँ कहाँ से मिलता है, सहायक नदियों से जल मिलेगा, उप सहायक नदियों से जल मिलेगा और खुद गोदावरी नदी से जल मिलेगा उसको। तो जहाँ जहाँ से उसको जल मिलता है उसको कहते हैं जलग्रहण क्षेत्र। तो गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र दोस्तों सबसे बड़ा है। और सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, गोदावरी नदी है। दक्षिण की गंगा भी किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं। याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुखतः किस प्रकार का आबोहवा तंत्र बनाती हैं, ड्रेनेज पैटर्न किस प्रकार का बनाती है, वृक्षनुमा यानी ट्री टाइप वृक्षनुमा। वृक्ष कैसा होता है, वृक्ष एक जड़ होती है, ठीक है, और इस तरह से होती है, यानी ये सहायक नदियाँ सारी आती हैं और एक ही जलधारा मिल जाती हैं और एक रास बना के आगे चली जाती हैं। इस तरह से पठार से सारी नदियाँ आएंगी। जैसे मान लीजिए ये नदी है तो ये ऐसी सहायक नदी, इस तरह की सहायक नदियाँ आएंगी और लास्ट में एक धारा होकर के ये डेल्टा बना के हुए जल में गिर जाएगी। अब एक क्रम, कभी कभी क्रम पूछते हैं कि उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम जो है आपको व्यवस्थित कराना रहता है। जैसे महानदी हो गया, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, उत्तर से दक्षिण में अरेंज करिए। एक दो और सहायक नदियाँ दे दी, जैसे आपको दे दिया स्वर्णरेखा, तो सबसे उत्तर में क्या होगा, स्वर्णरेखा होगा, फिर महानदी होगी, फिर नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा के बाद पेन्नार नदी बहती है। यहाँ पे पेन्नार छोटी सी नदी है, पेन्नार नदी बहती है। पेन्नार नदी के बाद फिर कावेरी बहती है। कावेरी के बाद लास्ट में एक वैगई नदी बहती है। वैगई छोटी नदी है, वैगई नदी बहती है, वैगई। कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच हुआ था। कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा है, 1957 से ही विवाद चल रहा है आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बीच में। एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको हमने बताया दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के विषय में। उम्मीद करते हैं कि आपको आया होगा। अच्छे से देख लीजिएगा, नर्मदा नदी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नर्मदा नदी से वह कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी से गुजरती है, वह कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, वह कौन सी नदी जो ज्वारमुख, नदमुख या एस्चुरी बनाती है ना। दक्षिण भारत की एस्चुरी बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह कौन सी नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, वह कौन सी नदी है जो मैकाल रेंज से निकलती है, अमरकंटक की चोटी से। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। भ्रंश घाटी में रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी को अंग्रेजी में कहते हैं, रिफ्ट वैली से कौन सी नदी गुजरती है, तो वह होगा नर्मदा नदी। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैं थोड़ा सा भी सहयोग कर सका हूँगा तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, ऐसे पढ़ते रहिए, उम्मीद और हौसला अपना बुलंद रखिए। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।